हेलो एवरीवन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए जरा देखते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पहले की हेडिंग में आपने पढ़ा है सर्कुलेटरी पाथवे। इसके पहले की हेडिंग में आपने पढ़ा है सर्कुलेटरी पाथवे, जिसमें आपने दो टाइप का सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ा है। और उसके बाद आपने उसी में ओपन टाइप और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पढ़ा था। हम लोग अब पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी में आएगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसी में आएगा। तो आइए अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जिसे हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है ना? तो इसमें आएगा हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सबसे पहले अगर हम लोग हार्ट की बात करें, इसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे। तो कह रहे हैं जो हमारा हार्ट है, जो हार्ट है इसकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है। मीजोडर्मल ओरिजिन है। ये प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, ठीक है ना? बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ, टू द लेफ्ट। थोरेसिक कैविटी में जैसे ये जो है हमारा ये लंग्स है। लंग्स के बीच ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं मीडियास्टिनम, और इसी स्पेस में हार्ट रखा हुआ है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है हार्ट। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम। मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम, ठीक है ना? फिल्ड विथ, और ये पेरिकार्डियम जो है वो फिल्ड है, भरा हुआ है, फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जैसे आप लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो भरी होती है किससे? प्लूरल फ्लूइड से, जो कि फ्रिक्शन को बचाती है लंग्स पर। वैसे ही जो शेप होता है वो होता है क्लेंच्ड फिस्ट शेप का, बंद मुट्ठी के आकार का, ठीक है, क्लेंच्ड फिस्ट शेप का होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम,
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कह रहे हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड का कंपोजिशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स आगे पढ़ेंगे आप, और हार्ट की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच। आपको आगे पढ़ाएंगे हार्ट फेल्योर डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी कभी इन्हीं दोनों लंग्स के बीच हमारा हार्ट जो है वो कंजस्टेड हो जाता है, दब जाता है, लंग कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर भी होता है, उसी को हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच स्लाइटली टिल्टेड, झुका हुआ थोड़ा सा लेफ्ट में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन का नाम पेरिकार्डियम है, और वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर हम लोग हार्ट की मसल्स की बात करें, हार्ट में जो मसल्स होती है वो होती है कार्डियक मसल्स। हार्ट की जो मसल है, हार्ट की जो मसल है उसे बोलते हैं, या और उसके पहले अगर हम लोग मसल के पहले हम लोग बात करें कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, तो हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इन 4 चैम्बर में 2 अपर स्मॉलर चैम्बर है, 2 अपर स्मॉलर चैम्बर है, ठीक, एंड 2 लोअर लार्जर चैम्बर है, ठीक है ना। 2 लोअर लार्जर चैम्बर, ऊपर की तरफ 2 स्मॉलर चैम्बर, नीचे की तरफ 2 लार्जर चैम्बर हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, तो ऊपर की तरफ जो छोटे चैम्बर है, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर है, ठीक है ना। तो आइए जरा हम देखते हैं, ये जो चैम्बर्स हैं वो आपस में सेपरेटेड होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं, आइए जरा हम देखते हैं इनकी कहानी। ये मान लीजिए इस तरह से, ऐसे, ये हार्ट के चैम्बर है, 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर में ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट की जो मसल है अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिन्हें कार्डियक मसल बोलते हैं, और इनमें जो एट्रियम की वॉल है वो थिन होती है, जो वेंट्रिकल की वॉल है वो थिक होती है, और इनमें लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिकेस्ट होती है, ठीक है। इनकी वॉल जो है वो थिन होती है, हमने बोला। तो दोनों साइड के एट्रियम को सेपरेट करने वाला ये सेप्टम पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। क्योंकि जब एट्रियम की वॉल ही थिन होती है तो इनको सेपरेट करने वाला जो सेप्टम वो भी थिन होगा। ये जो वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली जो वॉल है इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, इसको समझ के याद रखना है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, मतलब 2 के बीच। अब देखिए नाम क्या लिखा, इंटर एट्रियल, ये दोनों एट्रियम है, 2 एट्रियम के बीच का सेप्टम, सेप्टम का मतलब वॉल होता है। ये 2 वेंट्रिकल हैं, दोनों वेंट्रिकल के बीच इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम का मतलब वॉल होता है, 2 वेंट्रिकल के बीच ये सेप्टम है। और वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, तो इनको सेपरेट करने वाली भी जो वॉल है वो थिक है। कैसी है वो, थिक है। और दोनों तरफ के एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले, इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
मतलब यहां पर दोनों का नाम ले लीजिए, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये तो हमने आपको सेपरेट करके बताया कि कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, तो नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर होते हैं एट्रियम। अपने अपने साइड के लेफ्ट और राइट जो एट्रियम है, वो दोनों एट्रियम वो भी सेपरेट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल जो भी ये भी सेपरेट होते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ये भी सेपरेट होते हैं, लेकिन सेपरेशन के साथ साथ इनके बीच कनेक्शन भी होता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। आइए जरा अब हम ये देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी वॉल जो है वो थिन है, इनकी वॉल जो है वो थिक है वेंट्रिकल की, और सबसे थिकेस्ट कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, तो आगे देखिए। अब हम लोग इनमें कुछ कनेक्शंस भी हैं, कैसे ये कनेक्टेड हैं आपस में। देखिए, ये दोनों जो एट्रियम है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इधर पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और फिर यहां पर ये वेंट्रिकल से भी ब्लड बाहर जाता है, यहां पर भी ओपनिंग पाई जाती है, यहां पर भी ओपनिंग पाई जाती है। ठीक, तो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ये जो ओपनिंग है, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व है, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व किसके किसके बीच, ये आपको पता होना चाहिए, पूछेगा। ये कह रहे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये है बाइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये हम लोग अभी जब डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे वहां पर आएगा इसका नाम। ये ब्लड को लेके जाती है लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, और ये ब्लड को लेके जाती है बॉडी में, जिसका नाम है एओर्टा। इसी को आप बॉडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सिस्टमिक आर्टरी और सिस्टमिक वेन के नाम से पढ़ा है। तो इन दोनों को यहां पर जो ओपन होगा, ये दोनों वॉल्व जो हैं इनका नाम है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, अपने अपने साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर 3 कस्प या 3 फ्लैप पाए जाते हैं, यहाँ पर 2 कस्प या फ्लैप पाए जाते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और यहाँ से ब्लड आगे भी बढ़ेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग है जो वॉल्व है उसे सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। यहाँ पर भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, इसे भी सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हार्ट कैसे सेपरेटेड है और कैसे कनेक्टेड है। आइए जरा और हम बात करते हैं। कह रहे हार्ट की जो मसल है, हार्ट की मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की जो मसल है, हार्ट मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, ठीक है। कुछ कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जिसे नाम देते हैं नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर। ये तो कार्डियक मसल है। तो कह रहे सम कार्डियक मसल्स, सम कार्डियक मसल्स गेट स्पेशलाइज्ड, मॉडिफाई हो जाती हैं, गेट स्पेशलाइज्ड
कॉल्ड, उन्हें बोलते हैं नोडल टिश्यू या उन्हें बोलते हैं नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर या नोडल मस्कुलेचर, नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर बोलते हैं। इसी नोडल टिश्यू का एक पैच, एक टुकड़ा पाया जाता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, उसे बोलते हैं एसे नोड या उसी का दूसरा नाम पेसमेकर भी है। आगे हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे इसे पेसमेकर क्यों बोलते हैं। यहां पर बोलेंगे अ पैच ऑफ, अभी बना के आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, अ पैच ऑफ नोडल टिश्यू, अ पैच ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन right atrium, present in right atrium at right upper corner, at right upper corner, right upper corner called एसे नोड, एसे नोड पूरा नाम इसी का है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, इसी को बोलते हैं पेसमेकर। पेस का मतलब होता है बीट, जो हार्ट बीट आप सुनते हैं, हार्ट बीट को बनाने वाला, हार्ट बीट को ओरिजिनेट कराने वाला, इसे बोलते हैं पेसमेकर। कैसे, क्यों ओरिजिनेट कराता है, अभी हम पढ़ेंगे इस बात को कार्डियक साइकिल में। कह रहे इसी नोडल टिश्यू का एक दूसरा टुकड़ा पाया जाता है उसी राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, और अभी मैं लिख दे रहा हूं, अभी इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, जरा देखिए। अनदर पैच ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, उसी राइट एट्रियम में, प्रेजेंट इन राइट एट्रियम एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर, at lower left corner called AV node, AV node या इसी का पूरा नाम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, पूरा नाम है ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, या इसी को बोलते हैं पेस सेटर, क्योंकि ये हार्ट बीट ओरिजिनेट करता है पेसमेकर एसे नोड, और ये सेट करके आगे भेजता है, इसे बोलते हैं पेस सेटर। आइए जरा देखते हैं। देखिए ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में भी ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में यहां पर पाया जाता है एसे नोड। एसे नोड है कौन, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल ही है। जो कार्डियक मसल, कुछ मसल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं, जिसे हम नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर बोलते हैं। उसी नोडल टिश्यू का एक टुकड़ा, एक पैच कहां पाया गया, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर। नाम क्या दिया इसका, एसे नोड। पूरा नाम आपको बता चुके हैं, साइनोएट्रियल नोड या इसी बोलते हैं पेसमेकर। यहां पर याद करिए, यहां पर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये तो वॉल्व है, लेकिन यहां पर सेप्टम भी तो है जो दोनों को सेपरेट करता है, नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नजदीक के लिए क्वेश्चन आता है, ये जो एवी नोड है ये प्रेजेंट होता है कहां पर,
राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर नियर या क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये देखिए, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके नजदीक पाया जाता है और नाम क्या है इसका? एवी नोड। यहां से, इस एवी नोड से निकलता है एवी बंडल, या इसी को आप बोल सकते हैं बंडल ऑफ हिस, लेकिन ज्यादा करेक्ट इसको बोलिए एवी बंडल। एवी बंडल ऐसे आगे चल के डिवाइड हो जाता है दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स में, डिवाइड हो जाता है। तो इसको नाम देते हैं, ये है एवी नोड, ये है एवी नोड। इन नोड्स के बीच पाए जाते हैं ऐसे ये इंटरनोडल फाइबर। तो नोड्स के बीच फाइबर जो कि ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, वो एवी नोड तक पहुंचाने वाले। और इसके बाद इन्हीं एवी बंडल जो है लेफ्ट और राइट साइड के, इन पर छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं। इस तरह से इन पर ये छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स को बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। इन फाइबर्स को बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। इस तरह से परकिंजे फाइबर्स। तो ये एसे नोड और एवी नोड, दोनों नोड के बीच इंटरनोडल फाइबर, दोनों फाइबर के बीच, और यहां से ये निकलता है, जिसे हम बोलते हैं एवी बंडल। क्या बोलते हैं? एवी बंडल। कभी कभी एवी बंडल को ही बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, आप बोल सकते हैं एवी बंडल को बंडल ऑफ हिस। या तो नीचे ये है लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल, लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल। लेफ्ट और राइट एवी बंडल के ऊपर ये पाए जाते हैं छोटे छोटे फाइबर्स, नाम है परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर, और इन दोनों को एक साथ बोला जाता है बंडल ऑफ हिस, तो बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, एसे नोड जो है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। तो अभी हमने यही बोला था, देखिए जरा ये कि जो कुछ नोडल टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू जो कि प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, जिसका नाम एसे नोड या इसी को पेस मेकर भी बोलते हैं। और दूसरा वाला राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, जिसे हम एवी नोड या पेस सेटर भी बोलते हैं। अब जरा देखिए, ये है राइट एट्रियम का ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो ये जो एसे नोड है ये कार्डियक मसल्स ही है, लेकिन हमने कहा कार्डियक मसल जो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं उन्हें नाम क्या दिया? एसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जिसे आप हार्ट बीट बोलते हैं, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। एवरेज होता है 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये जनरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से इसको कोई स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप एक्साइट होकर जनरेट करता। क्यों जनरेट करता है? कार्डियक साइकिल में पॉइंट आने वाला है। और फिर यहां से ये जाता है एवी बंडल को, एवी बंडल सेट करके इसको आगे भेजता है हार्ट बीट को। पूरे हार्ट में हार्ट बीट जो है ना
जो एक्शन पोटेंशियल वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती हैं, इधर ज्यादा और इधर आते आते कम हो जाती हैं। तो यहां से एवी बंडल से ये आगे बढ़ेगा बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स तक जाएगा, पूरे वेंट्रिकल में ये फैल जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जरा ध्यान सुनिए, ये हार्ट बीट को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, इसलिए इसको पेस मेकर बोला। इसी को हार्ट ऑफ हार्ट या ब्रेन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। और ये जो है एबी नोड, ये बीट को सेट करके, पेस को सेट करके आगे भेजता है, इसे पेस सेटर बोलते हैं। कभी कभी ऐसे नोड सही से काम नहीं करता तो एबी नोड भी 40 to 42 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो आइए जरा हम बात करते हैं इसकी। ऐसे नोड जनरेट, ऐसे नोड ऐसे नोड जनरेट an action potential of 70 to 75 times पर मिनट। एवरेज है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स, ठीक है। ऐसे नोट जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, इसलिए इसको नाम क्या दिया था, पेस मेकर, क्योंकि ये बीट को बनाने वाला है, जनरेट करने वाला है। तो इतनी तो कहानी आप याद रखेंगे, इतनी कहानी आप याद रखेंगे। इन्हीं के बीच ये जो आपने एट्रियम पढ़ा है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच यहां पर भी पाया जाता है एक वॉल्व एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिसे हम लोग फोरामेन ओवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन आफ्टर बर्थ इसी का नाम होता है, ये बंद हो जाता है, इसी का नाम होता है फोसा ओवेलिस। डायरेक्ट आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है और इसका नाम होता है फोसा ओवेलिस। ये मार्क रह जाते, इसके निशान रह जाते, इसका नाम फोसा ओवेलिस, ठीक है। चलिए इसके बाद जरा एक हेडिंग है कार्डियक साइकिल। क्या होती है कार्डियक साइकिल, जरा हम उसकी बात करते। ये तो इतना आपको पढ़ना था कि हमारा हार्ट कैसा होता है, ओरिजिन कैसी होती है, हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें कौन कौन आता है। तो अभी तो आपने ये हार्ट की कंडीशन पढ़ी कि कितने चैम्बर हैं, कैसा होता है। आइए जरा इसी में हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक किसके लिए टर्म बोल रहे हैं? कार्डियक टर्म बोल रहे हैं हार्ट के लिए। तो हार्ट का दो काम है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक रिलैक्स करता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है ये होता है 0.8 सेकेंड का। कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का। इसमें कुछ इवेंट्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ज्वाइंट डायस्टोल की। ज्वाइंट डायस्टोल। फिर यहां पर हम एक बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल, इसका मतलब क्या है अभी मैं बताता हूं। एक है एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, और एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आइए जरा देखते हैं ये क्या होता है, कितने टाइम का होता है। देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए बॉडी टिश्यूज से, किसी भी बॉडी के पार्ट से, किसी भी बॉडी के पार्ट से जो ब्लड निकलता है, तो बॉडी जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। बॉडी का मतलब बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन कंज्यूम करती है और CO2 रिलीज करती है। CO2 रिच ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। किसी भी बॉडी पार्ट से, हमने यहां पर बॉडी लिखा है, मतलब बॉडी पार्ट से जो ब्लड निकलता है वो होता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। वेना कैवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में। आगे हम लोग वेना कैवा भी पढ़ेंगे। हार्ट के नीचे वाले रीजन से जो वेना कैवा आती है इंफीरियर वेना कैवा, ऊपर वाले रीजन से जो आती है सुपीरियर वेना कैवा। तो इसका नाम है, यहां से ये ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और ये ब्लड यहां से जाता है ये लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। लंग्स में क्या होता है, यहां पर CO2 बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेशन या प्योरिफिकेशन। और वो ब्लड लंग्स से प्योर होके आएगा यहां पर लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाएगा वो बॉडी को। किसके थ्रू जाएगा? आइए जरा उनका नाम लिखते हैं हम लोग। ये है वेना कैवा, वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया राइट एट्रियम में, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया? लंग्स में। तो इसका नाम है जिसके थ्रू ये जाएगा पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आफ्टर प्योरिफिकेशन ये जिसके थ्रू आएगा इसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया बॉडी में, जिसके थ्रू जाएगा इसका नाम एओर्टा। हम लोग आगे ब्लड वेसल्स में पढ़ेंगे कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है जिसमें CO2 ज्यादा है। जितनी भी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। यहां पर जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड। यहां पर वही ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वही CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, यहां पर प्योरिफिकेशन के बाद ये आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये O2 रिच है, O2 रिच है। इन्हीं को हम प्योर और इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। जहां पर CO2 ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड, जहां पर O2 ज्यादा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज कोई भी बॉडी का पार्ट वो ऑक्सीजन लेता है ब्लड से, न्यूट्रिएंट्स लेता है, और जो CO2 है वो ब्लड में रिलीज कर देता है।
तो वो ब्लड हमारी किसी भी बॉडी पार्ट्स से अलग अलग वेन्यूल, आगे आपको सर्कुलेट इसमें पढ़ाएंगे ब्लड वेसल्स, वेन्यूल वेन्स से होता हुआ आएगा कहां, वेना कैवा में, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा, और वेना कैवा के थ्रू चला आएगा कहां पर, राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से चला गया कहां पर, लंग्स को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वही ब्लड लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद, मतलब CO2 चला गया बाहर, O2 चला आया अंदर, तो ऑक्सीजनेशन इसे बोले या प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ये प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां चला आया, लेफ्ट एट्रियम में, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये एओर्टा, फिर एओर्टा ब्रेक होती है आर्टरी में, आर्टरी ब्रेक होती है आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल ब्रेक होती है कैपिलरी में, उस सिस्टम के थ्रू चला गया कहां पर, बॉडी में। और फिर बॉडी के टिश्यूज जो है ये ऑक्सीजन को ले लेंगे, फिर CO2 रिलीज करेंगे, वो कहानी लगातार चलती रहेगी। फिलहाल ये हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, दोबारा से वहां पर इसकी बात करेंगे। अब सुनिए, जिस समय बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, थोड़ा ब्लड इधर से जाता है, ये प्योर होके इधर से आता है, फिर ये ब्लड जाता है, सारा ब्लड एक साथ तो जाता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। तो जिस समय राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, बॉडी से राइट एट्रियम और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, इस समय इन एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट, इस पहली कंडीशन ऐसा होना चाहिए, या रिलैक्स, दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये एट्रियम दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आएगा कहां, ब्लड इसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए दोनों एट्रियम उस समय ऐसे रिलैक्स होते हैं। राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, और दोनों इस समय रिलैक्स कंडीशन में, ताकि ब्लड इसमें आ पाए। और इस शुरुआत के कंडीशन में, इस कंडीशन में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व भी ओपन होते हैं, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड अपने आप चला जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। 70% ब्लड यहां का पास हो जाता है अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में। कितना परसेंट ब्लड, 70% ब्लड पास हो जाता है अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में। तो जब वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो वेंट्रिकल भी इस समय कैसा है, रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि इनका ब्लड सीधा यहां पास हो रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनमें ब्लड आएगा नहीं, ये भी रिलैक्स होंगे। तो इस कंडीशन में हार्ट के चारों चैम्बर, एट्रियम और वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में है। इसी को बोलते हैं, रिलैक्स को बोलते हैं डायस्टोल, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल या डायस्टोल ऑफ होल हार्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल या डायस्टोल ऑफ, इसी को बोलते हैं डायस्टोल ऑफ होल हार्ट, इसी को डायस्टोल ऑफ होल हार्ट। और ये होता है 0.4 सेकेंड का, 0.4 सेकेंड का। और अभी 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में पास हो गया। एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप, स्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो अब सोचिए, यहां पर दोनों साइड के एट्रियम में जब ब्लड आ रहा था तो ये रिलैक्स थे, वेंट्रिकल भी रिलैक्स था। यहां का ब्लड एट्रियम का वेंट्रिकल में पास हो गया, लेकिन कितना परसेंट, 70% ब्लड। अभी भी यहां पर 30% ब्लड रह गया, और एट्रियम में 30% ब्लड रह जाने की वजह से राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट एसे नोड एक्टिवेट होता है और जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। याद करिए, इसीलिए हमने बोला था कि जो एसे नोड है वो ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप एक्साइट होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से कोई स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक्साइट होता है, इसलिए नाम क्या, ऑटो एक्साइटेबल इसी को बोलते हैं। तो जब ये जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, तो होगा क्या देखो। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो यहां से ये पोटेंशियल इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे,
इसकी वजह से, और यहां से पास होगा कहां पर, ये एवी नोड को। एट्रियम में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो कंडीशन का नाम एट्रियल सिस्टोल। दोनों एट्रियम साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। जो रिमेनिंग 30% ब्लड यहां पर था, वो ब्लड पास हो गया कहां पर, अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में। तो इस कंडीशन का नाम क्या है, एट्रियल सिस्टोल। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ उस समय ये रिलैक्स है। अभी तो दोनों रिलैक्स है, एट्रियम और वेंट्रिकल, लेकिन अभी इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसका रिलैक्सेशन, ताकि इसका पूरा का पूरा ब्लड चला जाए वेंट्रिकल में। और ये इंपल्स जो जनरेट हुई है, ये इंपल्स एवी नोड को आई, एवी नोड से एवी बंडल को गई, और एवी बंडल से ये आगे बढ़ जाएगा वेंट्रिकल में, थ्रू आउट द वेंट्रिकल गया। और अब वेंट्रिकल इंपल्स आने की वजह से, करंट आने की वजह से, हार्ट बीट जिसे आप बोल रहे हो आने की वजह से, ये वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते। और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ताकि इनका ब्लड ऊपर न चला जाए, बैक फ्लो न हो जाए। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुए, ये एट्रियम रिलैक्स हो गया। एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। अभी इसका कॉन्ट्रैक्शन था तो इसका रिलैक्सेशन था, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ये रिलैक्स हो रहा है, तो इसका रिलैक्सेशन बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल, और इसका कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड बैक फ्लो होके यहां ना चले जाए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व से ऐसे ये वापस ना खुल जाए, उल्टा ना खुल जाए। यहां पर लगा होता है कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। कुछ मसल्स होती हैं यहां पर जिसे बोलते हैं पैपिलरी मसल। उसी पैपिलरी मसल के ये फाइबर हैं जिनका नाम क्या है, कॉर्डी टेंडिनी। और कॉर्डी टेंडिनी क्या कर रहे हैं, जैसे ये बंद हो रहा है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये वापस ना खुल जाए, तो ये कह रहा है कि प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बैक फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अच्छा आप सुनो भाई, इसका कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ रहा है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो गए, लेकिन यार कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ने की वजह से इसमें जो ब्लड है, ब्लड का प्रेशर लगेगा तो यहां पर सेमिलुनर वॉल्व खुल जाएंगे। और जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व खुलेंगे, इधर का ब्लड कहां, बॉडी में, और इधर का ब्लड कहां चला गया, लंग्स में। तो ये पहले से रिलैक्स हो गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, प्रेशर लगने की वजह से इनका ब्लड अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में से पास हो रहा है, इधर पल्मोनरी आर्टरी और इधर एओर्टा में। और जब इनका ब्लड पूरा पास हो गया, ये पहले से रिलैक्स था और अब वेंट्रिकल भी हो गया रिलैक्स, पूरा का पूरा ब्लड पास हो गया। जो इंपल्स आई थी करंट, वो थोड़े समय के लिए आई थी, वो करंट भी पास हो गई, वेंट्रिकल हो गए रिलैक्स। ये पहले से रिलैक्स था, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड फिर से खुल गए और इनका ब्लड फिर से यहां आने लगा, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल, जो पहले की कंडीशन थी वही फिर से हो गई। तो देखो ये कितने टाइम पीरियड के होते हैं ये लिखना है। एट्रियल सिस्टोल जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था एट्रियम का, वो 0.1 सेकेंड का था, 0.1 सेकेंड का। एट्रियम का जो डायस्टोल हुआ था वो 0.7 सेकेंड का था। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो था वो 0.3 सेकेंड का था, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो था वो 0.5 सेकेंड का था। इनको मिला लो, ये आते हैं 0.8 सेकेंड के। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हार्ट मतलब कार्डियक की एक साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कितने सेकंड का, 0.8 सेकंड का। एक बार फिर से सुन लो,
ये बॉडी से ब्लड आ रहा है कहां पर, राइट एट्रियम में। लंग्स से ब्लड आ रहा है कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। तो इस समय जो एट्रियम है वो रिलैक्स है क्योंकि यहां पर ब्लड आना है। इनका ब्लड 70% ब्लड अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में जा रहा है, 70% ब्लड चला जाता है तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुले होते हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होता है। ये चारों चैम्बर रिलैक्स है। इन्हें ज्वाइंट डायस्टोल या डायस्टोल ऑफ होल हार्ट बोलते, डायस्टोल ऑफ होल हार्ट बोलते। अब यहां पर जो रिमेनिंग 30% ब्लड है, 30% ब्लड की वजह से एसे नोड यहीं पर प्रेजेंट, एसे नोड जनरेट एक्टिवेट होता है और जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो बोला एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए। और इनका पूरा का पूरा ब्लड जो 30% था वो चलाया वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल अभी रिलैक्स है। लेकिन ब्लड पास हुआ एट्रियम टू वेंट्रिकल, तो यहां से जो एक्शन पोटेंशियल था वो एबी नोड से होता हुआ वो भी चलाया कहां पर, बंडल ऑफ हिस में, और मतलब दोनों साइड के वेंट्रिकल में। तो इंपल्स यहां पर आने की वजह से अब इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज, और ये क्या हो गया बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट है और एट्रियम हो गया रिलैक्स। एट्रियम का रिलैक्स 0.7 सेकेंड का और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड का। अब ये रिलैक्स है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रेशर लग रहा है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड तो बंद हो गए ताकि इनका ब्लड वापस न चला जाए, लेकिन प्रेशर लगा तो ये सेमिलुनर वॉल्व जो है वो खुल गए, और सेमिलुनर वॉल्व खुले तो इनका ब्लड इधर से पल्मोनरी आर्टरी, इधर से एओर्टा से चला गया बॉडी में। और जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये देखो रिलैक्स है, इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पूरा का पूरा ब्लड चला गया, इंपल्स पास हो गई, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो ये वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का। जैसे ये डायस्टोल हुआ, ये पहले से डायस्टोल कंडीशन में था, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड फिर से खुल गए, मतलब ये दोनों डायस्टोल कंडीशन में आ गए। ज्वाइंट डायस्टोल बोला, ज्वाइंट डायस्टोल बोला। ये साइकिल है कार्डियक साइकिल। इतनी सी कहानी है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कौन कौन से इवेंट आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये पूरी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए और देखते हैं इसके बाद, ये कौन कितने टाइम का था ये आपको पता चल गया। ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का। अब सुनिए, ये एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में, एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पंप किया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। आइए जरा हम देखते हैं ये क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कह रहे हैं कि ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड pumped by each ventricle per cardiac cycle, एक कार्डियक साइकिल के दौरान, मतलब एक बार वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जितना ब्लड बाहर गया, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, ये होता है 70 ml, 70 ml। और एक होता है कार्डियक आउटपुट। अच्छा, ये एक वेंट्रिकल की बात कर रहा है, एक वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट और राइट दोनों से 70 ml जाएगा। जो 70 ml इधर से पंप होके गया, वही 70 ml इधर से प्योर होके आएगा।
तो वो इधर जाएगा, फिर इधर से जो आया रहा होगा वो इधर जाएगा। ये साइकिल मतलब इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, इधर से इम्प्योर ब्लड जा रहा है और इधर से प्योर ब्लड आ रहा है। कार्डियक साइकिल क्या है देखिए, कार्डियक साइकिल ब्लड pumped by each ventricle per minute, इसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर हमें कार्डियक आउटपुट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें कार्डियक आउटपुट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कह रहा हार्ट बीट रेट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट रेट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। अब सोचिए हार्ट बीट रेट कितना है, 72 टाइम्स पर मिनट, मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5040 ml, अप्रॉक्स आएगा 5000 ml, या इसी को आप लीटर में डिवाइड करेंगे, लीटर में अगर निकालेंगे 1000 से डिवाइड करके आएगा 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? एक तरफ यहां से जो ब्लड पंप होगा 1 मिनट में, यहां से जो ब्लड पंप होगा 1 मिनट में, तो भाई 5 लीटर इधर से गया है तो इधर से आया है। ऐसा नहीं सर 5 लीटर यहां 5 लीटर यहां, तो टोटल 10 लीटर ब्लड है, नहीं, जो इधर से गया 70 ml करके वही इधर से आया है। तो ये है कार्डियक साइकिल। पर साइकिल जितना पंप होगा उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, पर मिनट जितना होगा उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट बीट रेट दोनों चेंज हो सकते हैं। अगर दोनों चेंज हो सकते हैं तो कार्डियक आउटपुट चेंज हो सकता है। अगर इसको 72 के बजाय 80 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए तब भी ज्यादा आएगा। इसको 70 के बजाय बढ़ा दीजिए तो भी बढ़ जाएगा। मतलब बॉडी के पास ये एबिलिटी है, कार्डियक हार्ट बीट रेट या स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकते हैं, और अगर दोनों चेंज हो सकते हैं तो कार्डियक आउटपुट चेंज हो सकता है। तो बॉडी हैज द एबिलिटी टू चेंज स्ट्रोक वॉल्यूम as well as कार्डियक आउटपुट, दोनों चेंज हो सकता है। इसीलिए कह रहा है कि एन एथलीट is higher cardiac output than an ordinary man। मतलब एक सामान्य इंसान से ज्यादा होता है कार्डियक आउटपुट किसका? एक एथलीट का, क्योंकि उसकी हार्ट बीट रेट ज्यादा होती है। हार्ट बीट रेट ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा आएगा। आइए जरा इसी में हम और बात करते हैं। जो कार्डियक साइकिल आप पढ़ रहे थे, कितने सेकंड का, इसी पर एक ग्राफ देके क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है जरा देखिए। देखिए कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकेंड की। देखिए 0.8 सेकेंड में इसे हमने डिवाइड कर दिया। बाहर वाले को हमने मान लीजिए इसको हमने बोला ये है एट्रियम
और इसको बोला वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब शुरुआत का मतलब इनिशियल कंडीशन में दोनों चैम्बर क्या थे बोलो, रिलैक्स थे, ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन में थे। लेकिन उसके बाद ये 0.1 सेकेंड के लिए अगर ऐसा चैम्बर बना, इसका मतलब सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा बना मतलब कि डायस्टोल। तो आपने पढ़ा है एट्रियम का सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, एट्रियम है, इसका सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड के लिए। जिस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय ये वेंट्रिकल रिलैक्स था, इसका ब्लड इसमें पास हो रहा था। अगले ही पल जैसे ही, और ये एट्रियम का सिस्टोल था 0.1 सेकेंड का, अगले ही पल 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। 0.1, 0.2, 0.3 वेंट्रिकल के लिए 0.1 यहां से कॉन्ट्रैक्शन यहां शुरू हो रहा है। 1, 2, 3 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जिस समय ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय एट्रियम रिलैक्स है, और इन 0.4 सेकेंड्स में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इन 0.4 सेकेंड में कभी एट्रियम तो कभी वेंट्रिकल रिलैक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन इन 0.4 सेकेंड में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स हैं। देखो ये दोनों ही रिलैक्स हैं। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल या डायस्टोल ऑफ होल हार्ट। तो ये पूरी आपकी होगी कार्डियक साइकिल, जिसमें आपने ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये बातें आपने समझी। इसी के दौरान जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, इसी के दौरान हार्ट के साउंड जनरेट होते हैं। तो आइए जरा हम बात कर लेते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जिसे हम सुनते हैं बाई स्टेथोस्कोप, जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। दो हार्ट साउंड है, एक होती है फर्स्ट साउंड लब की, और सेकंड साउंड होती है डप की। इसी को डप भी, DUP भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, फर्स्ट साउंड, और ये है सेकंड साउंड, सेकंड साउंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड साउंड जनरेट कब होती है, ध्यान से सुनिए। जब यहां का सुनिए, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं ताकि इनका ब्लड वापस न चला जाए। और जैसे ही ये बंद होते हैं वैसे ही सेमिलुनर वॉल्व, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहता है, सेमिलुनर वॉल्व खुल जाते हैं। तो फर्स्ट साउंड इसी समय जनरेट होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। लेकिन याद रखना, साउंड जो आती है वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के क्लोज होने से आती है, इनके ओपन होने से नहीं। वो अलग बात है, जिस समय बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो रहा है उसी समय ये ओपन हो रहा है। तो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जनरेट ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन साउंड जनरेट होती है इनके क्लोज होने से। अच्छा, दूसरी साउंड, जब ये यहां का प्रेशर बढ़ा, सेमिलुनर वॉल्व क्या है बोलो, ओपन हुआ है। जैसे ही यहां का प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकल का पूरा ब्लड चला जाएगा बाहर, इसका प्रेशर कम हुआ, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गए। जैसे ये क्लोज हुए, सेकंड साउंड जनरेट होगी डप की, और उसी समय बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुलते हैं, इनका ब्लड फिर से यहां आने लगता है। तो जो साउंड आती है वो सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से आती है। वो अलग बात है कि उसी समय ये ओपन भी होते हैं। तो क्या बोला, फर्स्ट साउंड जनरेट
ड्यू टू क्लोजर ऑफ, जैसे वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये दोनों क्लोज हो गए, फर्स्ट साउंड। जैसे इसका प्रेशर डाउन हुआ, ये सेमिलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, सेकेंड साउंड। तो क्या बोलेंगे, अब यहां पर देखिए, फर्स्ट साउंड जनरेट, फर्स्ट साउंड जनरेट ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड उसी समय याद रखेंगे, एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलूनर वॉल्व। हालांकि जो साउंड आती है वो बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से आती है, उसी समय सेमिलर वॉल्व ओपन होता है, इसे लिख देते हैं। सेकेंड साउंड ऑफ डब जनरेट ड्यू टू क्लोजर ऑफ, उसी का उल्टा, क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये हमने बता दिया, याद रखना, हमेशा जो साउंड आती है वो क्लोजिंग से आती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोजिंग से फर्स्ट साउंड, सेमिलर वॉल्व के क्लोजिंग से सेकंड साउंड, ओपनिंग से नहीं बल्कि क्लोजिंग से आता है। ये आपका कंप्लीट हुआ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये क्लास यहां तक, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, साथ साथ कार्डियक साइकिल। थैंक यू।